शनिदेव और हनुमान जी की अद्भुत कथा। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र तट पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी भेंट शनिदेव से हुई, जो अपने प्रभाव और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। शनिदेव ने हनुमान जी के पास आकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मैं शनि हूँ। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसे कठिन परीक्षाओं और कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी 7.5 का प्रभाव डालना चाहता हूँ। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे शनिदेव, इस समय मैं प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन हूँ। कृपया मुझे बाधित न करें, मैं प्रभु की सेवा में लगा हूँ। लेकिन शनिदेव अपने स्वभाव के अनुसार अडिग रहे। उन्होंने कहा, यह मेरा धर्म है, मैं अपने प्रभाव से किसी को भी मुक्त नहीं छोड़ता। तुम्हें भी मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। हनुमान जी ने पुनः समझाया, मैं आपको आदर देता हूँ, परंतु इस समय मेरा मन केवल प्रभु की सेवा में लगा है। कृपया किसी और समय आइए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। शनिदेव नहीं माने, वे बार बार आग्रह करने लगे। अंततः उन्होंने हनुमान जी के कंधे पर बैठने का प्रयास किया। हनुमान जी ने सोचा कि अब इन्हें उचित शिक्षा देनी चाहिए। वे उठे और पास ही पड़े एक विशाल पर्वत को अपने सिर पर रख लिया। पर्वत का भार इतना अधिक था कि शनिदेव उसके नीचे दब गए। शनिदेव पीड़ा से करा उठे। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शक्ति और भक्ति का अनुमान नहीं लगा पाया, कृपया मुझे मुक्त करें। हनुमान जी ने पूछा, यदि मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, तो क्या तुम मेरे भक्तों को अनावश्यक कष्ट नहीं दोगे? शनिदेव ने तुरंत वचन दिया, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से आपका स्मरण करेगा, उस पर मेरी अशुभ दृष्टि का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। मैं उसे विशेष कृपा प्रदान करूंगा। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर पर्वत हटा दिया। शनिदेव मुक्त हो गए। शनिदेव अत्यंत कृतज्ञ थे। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, आप केवल बल के ही नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और करुणा के भी सागर हैं। आपके भक्त सदैव मेरी विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को, उसे शनि दोष, 7.5 और ढैया के कष्टों से राहत मिलती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। जय हनुमान, जय बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान की जय। शनिदेव ने हनुमान जी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय किया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन हैं। शनिदेव ने हनुमान जी को अपनी परीक्षा से गुजरने के लिए कहा। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी के कंधे पर बैठने का प्रयास किया। हनुमान जी ने शनिदेव को उचित शिक्षा देने का निर्णय किया। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत को अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव पर्वत के नीचे दब गए और पीड़ा से करा उठे। शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपनी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाने की बात कही।
हनुमान जी ने शनिदेव से पूछा कि क्या वे उनके भक्तों को अनावश्यक कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि वे उनके भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करेंगे। हनुमान जी ने पर्वत हटा दिया और शनिदेव मुक्त हो गए। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं। शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से सबसे कठिन ग्रहों के प्रभाव भी शांत हो सकते हैं।
शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करने का वचन दिया और उन्हें प्रणाम किया।